हेलो दोस्तों, मोहब्बिया जी की स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बायोलॉजी का पार्ट 2 है। क्वेश्चन 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छाया में पनपने वाले पौधों को सी। इसका राइट आंसर होगा स्यूकाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ये इसका राइट आंसर होगा फेफड़े इसके मुख्य श्वसन अंग होते हैं मनुष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मछलियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ डी, अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ बी, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ पत्ती ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ बी, रंध्र। पत्तियों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का आकार होता है, तो मनुष्य के फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शंक्वाकार, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? तो जो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हुआ सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो पृथक्करण का नियम दिया था वो मेंडल, सी इसका राइट आंसर हुआ। इन्हें अनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक किसके नाम से जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक, तो इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक या वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, वनस्पति के पितामह भी कहते हैं, कौन है? तो इसका राइट आंसर हुआ ए, थियोफ्रास्टस। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हुआ ग्रीक। किस भाषा से? ग्रीक। ए इसका राइट आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शैवाल। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी। डी इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। सी इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन है 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीज। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घासों का। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा पौधों को नाम देने वाली विज्ञान बी, वर्गीकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी के पितामह कहा जाता है? या वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मिलते हैं तो निम्न में सूक्ष्म जीव कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेतली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदली भूमि में। तो इन सभी जगहों पर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है तो विषाणु वृद्धि करता है तो किस में करता है विषाणु वृद्धि? तो इसका राइट आंसर हुआ ए, जीवित कोशिकाओं में। किसमें? जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ किससे बनाया जाता है? डी इसका राइट आंसर हुआ साइकस का। डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। बी इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो सी इसका राइट आंसर होगा लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हुआ सी, ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिन पर बीज तो बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनावृतबीजी। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जो बैक्टीरिया होता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हुआ
सी इसका राइट आंसर होगा क्षणरूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटी होती है क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटी होती है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी तपेदिक